नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए जीए और जीएस की क्लास लेकर आया हूँ, जो जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस बीपीएससी जो टीआरई 3.0 आपका मार्च में होने वाला है, बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है। उसको आपको अगर पूरी रणनीति के साथ फ्री में तैयारी करनी है, कोई भी चार्ज नहीं भैया, पूरी रणनीति के साथ, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। ऐसे ही पर डे वीडियो आपको मिलती रहेंगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बिना समय गवाए हुए, कोई बकवास नहीं, कोई फालतू की बात नहीं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन हमने लिया है भैया, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? मुंबई, कोलकाता, कोच्चि या वास्को डिगामा? कमेंट करना है आपको भैया। बिल्कुल बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं, आप वीडियो को पूरा वॉच करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। बिल्कुल भैया, किसको कहा जाता है आप कमेंट करेंगे, हम आपको बताते हैं। वास्को डिगामा कौन था? ये भारत की खोज करने वाला था। भारत की खोज सबसे पहले इसी ने की थी भैया, ये भी आप ध्यान रखना। भारत कब आया था? तो ये 1498 में आपका वास्को डिगामा भारत आया था। ठीक है। 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है भैया। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ 7 टापू पाए जाते हैं। कौन से? एक आपका पाया जाता है बम्बई, एक आपका बम्बई पाया जाता है, एक आपका कोलाबा, एक आपका कोलाबा, एक ओल्ड वुमेन द्वीप कहा जाता है, आपका द्वीप कहा जाता है भैया। और एक आपका माहिम, कौन सा? माहिम होता है। और एक आपका भैया कौन सा है? मझगांव। कौन सा? मझगांव है, ये भी आप ध्यान रखना। कौन सा? मझगांव। ठीक है। और एक परेल और बरली है। परेल और वर्ली। ठीक है साथियों, आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें। मुफ्त में तैयारी बीपीएससी टीआरई 3.0। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? चंडीगढ़, ये पुडुचेरी लिखा हुआ है भैया, गलत हो गया टाइपिंग में, लक्षद्वीप या नई दिल्ली? पहला कृषि विज्ञान केंद्र आपसे पूछा जा रहा है, कहाँ है? तो ये पुडुचेरी में है। ठीक है साथियों, बिल्कुल भैया, कोई भी ढिलाई नहीं, कोई भी, बिल्कुल भैया आपसे कमेंट करना है। बिल्कुल, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र जो खोला गया था, इसके आपसे जनक पूछे जाएं तो जनक कौन है? महर्षि कौन है भैया? पराशर। कौन? कृषि विज्ञान के जनक, ये आपके जाने जाते हैं। ठीक है। कब खोला गया था? तो ये पहला 1974 में खोला गया था। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वीडियो आपको पसंद आए लाइक जरूर करें, शेयर भी कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? ब्राजील, भारत, नॉर्वे या पाकिस्तान? कमेंट करना है आपको। बिल्कुल भैया, हमने टॉप 30 क्वेश्चंस लिए हैं जो आगामी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है। ठीक है। बिल्कुल, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? अम्लीय वर्षा जो होती है भैया, इसमें जब वायुमंडल में कौन सी गैस? सल्फ्यूरिक एसिड व नाइट्रिक एसिड जब मिल जाते हैं तो इन्हीं के कारण कहीं ना कहीं आपकी अम्ल वर्षा होती है। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो अम्ल वर्षा होती है ये आपकी नॉर्वे में होती है। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यूरिया का रासायनिक नाम क्या होता है? आपसे रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो सूत्र क्या होता है? सूत्र हम आपको बता दें, NH2
क्या NH2CO NH2 होता है। ठीक है साथियों, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल भैया। क्लोरोएथेन का आपसे सूत्र पूछा जाए तो C2H5Cl होता है। ठीक है, बिल्कुल। एनिलीन का क्या होता है? एनिलीन का आपसे पूछा जाए तो एनिलीन का होता है C6H5, क्या होता है? C6H5NH2। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है साथियों, फिर वो बिल्कुल यूरिया का जो रासायनिक नाम है आपका वो कार्बामाइन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें। यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या झारखंड? यूरेनियम जो भंडार है ये आपका कहाँ पाया जाता है? एक बार आप कमेंट करेंगे। बिल्कुल, आंध्र प्रदेश में किसका भंडार है? तो ये गुंटूर जिला होता है। कौन सा? गुंटूर जिला में मैग्नेटाइट के लिए जाना जाता है। किसके? मैग्नेटाइट के लिए जाना जाता है। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल। फिलहाल आप कमेंट कीजिए। झारखंड आपका कोयला के लिए जाना जाता है। एक बार कमेंट करेंगे कौन सी खान कोयला की पाई जाती है? कमेंट। यूरेनियम के लिए कौन जाना जाता है? तो ये आपका कर्नाटक जाना जाता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। लूनी नदी पर स्थित जावाई बांध किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में कौन सा है भैया? किसमें? सोनभद्र जिले में। सोनभद्र जिले में कौन सा बांध है? कमेंट। बिल्कुल, रिहंद बांध। रिहंद नदी पर है रिहंद बांध। ठीक है साथियों, बिल्कुल। महाराष्ट्र में कौन सा है? महाराष्ट्र में आप कमेंट करेंगे। फिलहाल गुजरात में आपका कौन सा हो जाएगा? दांतीवाड़ा। कौन सा? दांतीवाड़ा आप ध्यान रखेंगे। दांतीवाड़ा आपका बांध कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। किस नदी पर पाया जाता है? वनास नदी पर पाया जाता है। महाराष्ट्र में आपका कौन सा? जयवाड़ी बांध। कौन सा? जयवाड़ी बांध पाया जाता है। ये भी आप ध्यान रखना। किस नदी पर? गोदावरी नदी पर पाया जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका राजस्थान करेक्ट हो जाएगा। लूनी नदी पर जवाई बांध जो है राजस्थान में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन। करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? करगम की बात की जा रही है। क्या केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश का आपसे अगर पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश का क्या है? वतकर्मा पूछा जाता है आपका। कौन सा? वतकर्मा। वतकर्मा, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है साथियों, बिल्कुल। कर्नाटक का आपका यक्षगान आप ध्यान रखना। यक्षगान आप ध्यान रखना। और बिल्कुल करगम कहाँ का है? करगम 7 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? केरल का कथकली आप ध्यान रखेंगे। कथकली आप ध्यान रखेंगे। और एक आपका यूपी का यहीं पे भैया क्या? कथक। कथक ध्यान रखना। ठीक है, कहाँ का है? यूपी का। फिलहाल करगम जो है आपका वो तमिलनाडु का लोक नृत्य राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। भारत में सबसे पहले विवर्तीकरण निम्न में से किस शहर में शिक्षक भर्ती में हुआ था? बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता या शिमला? तो 8 नंबर का राइट आंसर आपका कोलकाता राइट हो जाएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बीपीएससी टीआरई 3.0 की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को, दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद या राजा राम मोहन राय? दयानंद सरस्वती आपके आर्य समाज के लिए जाने जाते हैं। किसके? आर्य समाज के लिए जाने जाते हैं। ये आप ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल। दादा भाई नौरोजी किसके लिए जाने जाते हैं? एक बार आप कमेंट करेंगे। दादा भाई नौरोजी जो जाने जाते हैं बॉम्बे एसोसिएशन के लिए जाने जाते हैं। कौन सा? बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन के लिए जाने जाते हैं। ये भी आप ध्यान रखना। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन के लिए जाने जाते हैं। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है साथियों, फिलहाल आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका राजा राम मोहन राय राइट हो जाएगा। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? क्या अर्कियन चट्टान श्रृंखला, धारवाड़ श्रृंखला, कुदम्पा श्रृंखला या विंध्य श्रृंखला? 10 नंबर का राइट आंसर आपका धारवाड़ श्रृंखला राइट हो जाएगा।
कम टाइम में अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता है प्रकाश क्लासेस। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? व्यास नदी पर, चिनाब नदी पर, सवी नदी पर या झेलम नदी पर? व्यास नदी पर कौन सा बांध है? व्यास नदी पर आपका पोंग बांध है। ये आप ध्यान रखेंगे। कहाँ है एक बार कमेंट करें। ठीक है, चिनाब नदी पे दुलहस्ती बांध, कौन सा? दुलहस्ती बांध आपका है, दुलहस्ती बांध। ठीक है, जम्मू कश्मीर में ही है ये। और झेलम नदी पर आपका कौन सा बांध है? उरी बांध हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक के पठार से, महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से या थर्मिम्बक पहाड़ियों से? कमेंट करना है। अमरकंटक पहाड़ियों से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं आपकी? नर्मदा निकलती है। कौन सी? नर्मदा निकलती है। ठीक है साथियों, और सोन नदी निकलती है। ये आप ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल। महाबलेश्वर कहाँ है? एमपी में है। एमपी के कहाँ? सतारा जिले में है। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से आपका कौन सा निकलता है? कावेरी नदी निकलती है। ठीक है, आप बिल्कुल ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हैली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देती है? क्या 40 वर्ष बाद, 31, 86 या 76 वर्ष बाद? आपका लास्ट टाइम हैली धूमकेतु कब दिखाई दिया था? तो ये आपका 1986 में दिखाई दिया था। ठीक है, अब कब दिखाई देगा? अब कब दिखाई देगा? अब जो दिखाई देगा वो 2062 में दिखाई देगा भैया। ये आप ध्यान रखना। ठीक है साथियों, फिलहाल ये 76 ईयर बाद दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? शिवमोगा, मैंगलुरु, कारवार या बेंगलुरु में? तो शिवमोगा आपका कमेंट करना है आपको। बिल्कुल, नेत्रा नदी कर्नाटक के कहाँ से निकलती है? नेत्रा नदी आपके कर्नाटक के कहाँ? चिक्कम, 1 मिनट, चिक्कमंगलुरु में निकलती है। ठीक है साथियों, फिलहाल मंगलुरु हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? क्या सिरवल बेलगोला, पालीताना, खंडगिरी या रत्नगिरी? तो ये आपका रत्नगिरी हमारा राइट हो जाएगा। रत्नगिरी कहाँ पाया जाता है? तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ? महाराष्ट्र में है। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है साथियों, आपसे जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक पूछे जाएं तो आपके ऋषभदेव, और अंतिम पूछे जाएं, 24वें पूछे जाएं तो महावीर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? बृहत हिमालय, कुमाऊं हिमालय, सह्याद्री पहाड़ियां या छोटा नागपुर? दामोदर नदी आपसे पूछी जाए तो कहां से निकलती है? कमेंट करना है। पुराना नाम आपसे पूछा जाए तो पुराना नाम इसका क्या है? पुराना, 1 मिनट, पुराना नाम पूछा जाए तो इसका क्या है? गौतमी नदी है। कौन सा? गौतमी नदी है। ये भी आप ध्यान रखना। कौन से पहाड़ी से निकलती है? ये त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है साथियों, फिलहाल दामोदर नदी का उद्गम जो है ये कहाँ से होता है? तो ये आपका छोटा नागपुर पठार से होता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? कमेंट, कावेरी नदी, कृष्णा, ताप्ती या नर्मदा? कमेंट करना है। महाबलेश्वर में ही स्थित है। कमेंट, वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया। कावेरी की हम बात करें तो ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ये आप ध्यान रखना। ठीक है साथियों, बिल्कुल। कृष्णा नदी की बात करें, ताप्ती नदी की बात करें तो ये मुल्ताई से। कहाँ से? मुल्ताई आप ध्यान रखना। ठीक है साथियों, और नर्मदा अमरकंटक की बात करता है। कहाँ से? अमरकंटक। ठीक है, फिलहाल महाबलेश्वरम से आपकी कृष्णा नदी निकलती है। 17 नंबर का राइट आंसर आपका वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाती है? कावेरी, लुकभद्र, गोदावरी या कृष्णा?
कमेंट करना है आपको। तो हमने अभी आपको बताया कौन सी दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है, जिसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम है? अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण या बसप्पा दनप्पा जट्टी। कमेंट करना है पहले राष्ट्रपति कौन थे। फिलहाल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की सम्मान देने के लिए, राधाकृष्ण को सम्मान देने के लिए, सम्मान देने के लिए इनके भैया शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है? तो ये आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी आप ध्यान रखना, क्योंकि एक महान शिक्षक थे राधा कृष्ण सर्वपल्ली। ठीक है, फिलहाल पहले राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना कौन सा है? बैरोमीटर, मिलीमीटर, वोल्टमीटर या डेकामीटर। वोल्टमीटर कौन सा है भैया? वोल्टेज की यूनिट है। ठीक है, बिल्कुल। डेकामीटर और मिलीमीटर ये किसकी? ये आपकी दूरी की हैं, लेकिन वायुमंडल दाब मापते हैं हम बैरोमीटर से। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन, डॉल्फिन, लॉर्ड कर्नल या लाइक्रेज या उपरोक्त में से कोई नहीं। 21 का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट। बिल्कुल 21 का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे से कमेंट किया है न्यूटन। एक बार वीडियो को आप जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु, करत, गुजरात या कर्नाटक को? मसालों का बगीचा आपका, ये करत नहीं लिखा है, सॉरी, केरल है आपका, केरल को ही आपका मसालों का बगीचा कहा जाता है। ठीक है साथियों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो यह आपका 1912 में। कब हुआ था? तो ये 22 मार्च को अलग हुआ था। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर होता है? 8वें भाग, 6ठे भाग, 10वें भाग या चौथे भाग? तो चंद्रमा पर ये 24 का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, 6ठे भाग के बराबर होता है। जैसे आपका पृथ्वी पर 60 kg आपका भार है, तो चंद्रमा पर कितना रह जाएगा? 1/6 भाग का, यानी कि 10 kg भाग रह जाएगा। ठीक है साथियों, कितना? 10 kg भाग रह जाएगा। ये भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? चंबल, गंडक, महानदी या सोनभद्र? तो ये आपका महानदी पर स्थित है। कहाँ है? तो ये आपका उड़ीसा राज्य में है। कहाँ? उड़ीसा राज्य में। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से राज्यों में से किस राज्य में एक पहाड़ पर एक विशेष धर्म के 838 मंदिर स्थित हैं भैया? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या कर्नाटक? 26 का राइट आंसर क्या होगा? 26 का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, गुजरात हमारा राइट हो जाएगा। कौन सी पहाड़ी है? एक बार कमेंट जरूर करना। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग इनमें से कौन से राज्य में स्थित है? जवाहर सुरंग की बात की जा रही है क्या? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर या हिमाचल प्रदेश? तो ये आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। किसको? बिल्कुल भैया, वनिहाल दर्रे को जवाहरी सुरंग कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखना। कौन से? वनिहाल दर्रा, वनिहाल दर्रा। ठीक है साथियों, वनिहाल दर्रा को भी जवाहर सुरंग कहते हैं। ये किसको जोड़ती है? वनिहाल को काजीगुंड से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अभिवा में कुल कितनी कोशिका होती हैं? 1, 2, 3 या 4? तो कितनी कोशिका होती हैं अभिवा में? तो ये 1 होती है। अगला, भारतीय मानक समय आधारित है, तो ये 82.5 डिग्री पर ही आधारित है। ये भी आप ध्यान रखना। पूर्वी देशांतर पर इलाहाबाद से लिया गया है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई या चेन्नई? कमेंट करना है आपको। कहाँ है ये भैया? नई दिल्ली में स्थित है। ये वीडियो आपको कैसी लगी? एक बार कमेंट जरूर करना। ऐसी ही वीडियो आपको पर डे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। जय हिंद साथियों।